नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस नवरात्र में माता रानी आपका घर किसी भी रूप में आ सकती है। दोस्तों, इस नवरात्र माता रानी खुशियाँ देने आपके घर आएंगी। दोस्तों, पूरी बात बताऊंगी। जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। दुश्मनी में पागल इंसान। आज का दिन बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण रहने वाला है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जीवन में अपने शत्रुओं के कारण परेशान रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी अगली चाल क्या हो सकती है। कई बार हम यह सोचकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन यह दुनिया इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग स्वभाव से ही शत्रुता पाल लेते हैं और वे अपनी ही दुश्मनी में पागल होकर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें लगातार परेशान कर रहा है और तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, तो आज का राशिफल तुम्हारे लिए बेहद खास साबित होने वाला है, क्योंकि यह समय ग्रहों की स्थिति को दर्शा रहा है कि यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो इन समस्याओं से न केवल बचा जा सकता है, बल्कि इन्हें पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। तुम्हारे शत्रु इस समय अधिक आक्रामक हो सकते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने या किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उनके इरादों को सफल मत होने दो। यदि तुम मानसिक रूप से मजबूत रहते हो और धैर्य के साथ सही रणनीति अपनाते हो, तो तुम्हारे खिलाफ चल रही सारी साजिशें खुद ही खत्म हो जाएंगी। हालांकि इस समय तुम्हें कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि ग्रहों की चाल यह बता रही है कि किसी भी तरह की लापरवाही तुम्हारे लिए महंगी साबित हो सकती है। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे शत्रु कौन हैं और वे किस तरीके से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानोगे तब तक तुम अपने बचाव के लिए उचित कदम नहीं उठा पाओगे। यदि तुमने हाल ही में किसी से कोई विवाद किया है या किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया है जो तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार रखता है, तो सावधान रहो, क्योंकि यह समय दर्शा रहा है कि वे लोग तुम्हारे विरुद्ध गुप्त रूप से काम कर सकेगा और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। साथ ही साथ इस समय आपको विदेश घूमने का मौका मिलेगा और विदेशी सुखों का प्राप्ति भी आपको होने का पूर्ण सहयोग बन रहा है। साथ ही साथ जो जातक अगर विदेश घूमने का विचार कर रहा था, घूमने के लिए विदेश जाने का विचार कर रहा था, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलेगा। साथ ही साथ जो विदेश में नौकरी करने का विचार कर रहा है, उनको भी इस समय बड़ी सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ कुछ छात्र या छात्रा अपने आगे की पढ़ाई के लिए या आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाने का विचार कर रहा था, उनको इस समय सुनहरा मौका मिलेगा और बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको सेहत को लेकर के थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा बड़ी समस्या तो नहीं होगी, पुरानी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगी, लेकिन बाहर का खाना पना खाने से थोड़ी परहेज करें, अन्यथा गैस या अपच की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर ही आप बाहर का खाना पना खाएंगे तो बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ आपको बेकार के खर्चों से भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होगा। जैसे ही धन लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, आप
अपने सुख सुविधाओं के लिए आप पैसे खर्च करना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन जो जरूरत है वो तो खर्च करना ही चाहिए, लेकिन बेवजह के खर्च करने के लिए थोड़ा सा आपको सोच विचार करना चाहिए, अन्यथा पैसे बेवजह खर्च करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। हालांकि आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, आपके काम की सराहना की जाएगी। जहां जहां पर आप काम कारोबार या नौकरी करते हैं वहां पर आपकी बनाई हुई योजना से सभी कोई प्रसन्न रहेगा और आपके सराहना की जाएगी और आपको वहां पर सम्मानित भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको समाज में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आपके समाज में आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जिसके वजह से समाज के बड़े बड़े लोग आपका उच्चताप से व्यवहार करेंगे और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देंगे। जो लोग आपके बातों का भी कदर नहीं करते थे, आपके बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी आपको सलाम करेंगे। शासन राजनीति से जुड़े जातकों को खूब लाभ इस समय मिल सकता है। इस समय अगर आप शासन या प्रशासनिक विभाग में है या राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपको इस समय बड़ी पद मिल सकती है और बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ इस समय आपको व्यापार में भी खूब लाभ मिल सकता है। अगर आप व्यापारी वर्ग के इंसान हैं तो इस समय आप जो भी रोजगार व्यापार कर रहे हैं उसमें विस्तार करने का सहयोग बन रहा है। किसी का मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप अपने व्यापार में विस्तार कर पाएंगे, जिससे भविष्य में बहुत अधिक धन लाभ आप हासिल कर पाएंगे। आपके द्वारा कारोबार में बनाई गई रणनीतियां कारागार साबित हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में आपका मन लगा रहेगा, इसके साथ ही आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, जिससे कई क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। जो कार्य आपका लंबे समय से अटका हुआ था, किसी कारणवश फंसा हुआ था, वह कार्य इस समय आपका संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही पारिवारिक मामलों में भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार का आपसी मतभेद तनाव मनमुटाव चल रहा था तो वह इस समय दूर हो जाएगी और पारिवारिक जीवन में खुशियां लाने का आप कार्य करेंगे। इस समय घर परिवार के लिए कुछ महंगी चीजों की आप खरीदारी भी करने वाले हैं, जिसकी वजह से घर पर के सभी सदस्य आपसे भरपूर प्रसन्न रहेंगे और आपका भरपूर सहयोग भी करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर जाने वाला है। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चली आ रही थी तो वह अब दूर हो जाएगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है का कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। फैसला आपके पक्ष में हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो उठेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी हुई रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इस समय कॉलेज के छात्र हैं वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहे हैं तो उन्हें 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको मनचाहा नौकरी मिलने का संपूर्ण सहयोग बन रहा है। मनचाहा प्रेम मनचाहा जीवन साथी भी मिलने का पूर्ण सहयोग बन रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिससे आपका रिश्ता टूट गया था या रिश्ता टूटने वाला था, एक दूसरे के बीच में आपसी मतभेद या तनाव या मनमुटाव चल गया है तो वह इस
समय दूर हो जाएगा, गलतफहमी जीवन का दूर हो जाएगा और आपका खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न हो उठेगा और समय काफी रोमांटिक रहेगा। भरपूर शारीरिक सुखों का आप प्राप्ति भी कर पाएंगे। और इस समय अगर आप प्रेमी प्रेमिका पहले से हैं तो इस समय शुरुआत में किसी बातों को लेकर के अनबन हो सकती है, लेकिन जल्दी ही उसका समाधान हो जाएगा और एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना रहेगा। जिस चीज का मन की मुरादें थी वह अब आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस समय आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलने का संयोग बन रहा है। आपके समय काफी रोमांटिक रहेगा और प्रेम और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं, उसमें भी सफलता, बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन इस समय अगर आप प्रेमी और प्रेमिका एकांत जगहों में मिलने का विचार कर रहे हैं तो आपको सही और सेफ जगहों की चुनाव करनी चाहिए, अन्यथा बेवजह परेशानी खड़ी हो सकती है और मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप प्रेमी और प्रेमिका पहले से हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय आप प्रयास जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ इस समय सोशल मीडिया से भी आपको जीवन में एक नया प्रेम आने का संयोग बन रहा है। सोशल मीडिया से दोनों के बीच में वार्तालाप प्रारंभ होगा और वार्तालाप के दौरान एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे करीब आएंगे और जल्दी ही उनसे आपका मिलन होने वाला है और वह आपको भरपूर शारीरिक सुख देगी। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी, ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप पहले से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय आप इजहार जरूर करें, अन्यथा अगर आप देर करेंगे तो आपका प्रेम किसी और के हाथ में चल जाएगा और आपको पछतावा ही होता रहेगा। साथ ही साथ इस समय जो आपका खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में जो रो कर के वापसी करेगी, जो आपको धोखा देख के पछता रही है, उसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगी। उसका नाम का अंग्रेजी में पहला अक्षर है ARSPKM। एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेगी। ARSPKM, यह 6 अक्षर आपको याद रखनी है। अगर इस 6 अक्षर की कोई भी प्रेमिका आपकी थी जिससे रिश्ता टूट गया था या दूर हो गई थी या बिछड़ गया था तो वह दोबारा रो कर के आपके जीवन में वापसी करेगी और इसी नाम के अक्षर की जी आपके जीवन में नया प्रेमिका भी आने वाला है जिसमें आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। एक बात का ध्यान रखें, अगर पुराना प्रेम से आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है तभी आप नया प्रेम की ओर आगे बढ़े, अन्यथा दोनों का बीच में आप मुसीबत खड़ा हो सकता है। दो नाव पर पैर रखने वाली गलती नहीं करें। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी होने वाला है, भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, अन्यथा बेवजह आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ आपको कुछ सावधानी भी रखनी है। इस समय भूल से भी आपको किसी भी महिला या स्त्री का अपमान नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट होगा, चाहे वह स्त्री वह औरत आपके घर की हो या बाहर की हो। अपमान ना करे, अपशब्द ना बोले, साथ ही साथ कोई सफाई कर्मी या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को परेशान ना करे, अन्यथा शनिदेव का कुदृष्टि
पड़ सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। इतनी ध्यान रखिए, आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ शीघ्र ही चलकर आएगी। इतने सारे भूत तुम्हारे घर रोज आते हैं, कब और क्यों आते हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सच्चाई ऐप को। हम बात नहीं जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। बता दें आपको कि आप एक ऐसे खतरनाक चीज से खेल रहे हो, इसके बारे में आप लोग जरा सा भी नहीं समझ पा रहे हो। एक ऐसे खतरनाक चीज से आप लोग खेल रहे हो जो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता है, यानी कि अगर एक तरफ से कहीं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और तुम मौत के साथ खेल रहे हो। बता दे आपको कि तुम्हारे घर में एक प्रेत आत्मा भटक रही है। आपको यह जानकर बहुत ही बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि यह प्रेत आत्मा कौन है, क्यों हमारे घर में भटक रही है और कैसे हम अपने बहुत बड़े खतरे से खेल रहे हैं। इन सभी के बारे में आपको जान लेना चाहिए। आपके घर में एक प्रेत आत्मा भटक रही है और आपको भनक तक नहीं है, तो ऐसे में आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हो। आप लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि आप उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा ली कि यह आत्मा कौन है, क्यों भटकती है, आपसे क्या चाहता है और कौन से ऐसी चीज से आप खेल रहे हो जो तुम्हारे जीवन में खतरनाक है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे। हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सच्चे भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का जयकारा कमेंट बॉक्स में नहीं लगाए हैं तो जल्दी से जल्दी लगा दो। साथ ही आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज आप छोड़ने जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज आप अपने जीवन काल में नजरअंदाज करती जा रही हो, और हमारे चैनल के साथ अगर जुड़कर रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत और समस्या नहीं रहेगा। हर एक दुख तकलीफ को मिटा कर रख दूंगा, क्योंकि हम आपके जीवन काल के बारे में जानकारी झूठा करा हर एक चीज वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। और अगर ऐसे में आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप इन सभी लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली है। एक ऐसी सच्चाई जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ने वाली है, आपका भी शरीर की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सच्चाई को सुनकर आपको भले ही इस सच्चाई पर यकीन ना हो, परंतु दोस्तों जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन काल को अंदर ही अंदर धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। हम एक ऐसे विषय पर आज बात कर रहे हैं जिनके अगर पहलू आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। देखिए दोस्तों, तुम्हारे घर में रोज आधी रात एक आत्मा आती है और आपसे मिलना भी चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आत्मा आपसे क्यों मिलना चाहेगी, कोई आत्मा आपके घर में हर रात क्यों आएगी, आखिर इनके पीछे का क्या कारण है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आखिरकार इस आत्मा के बारे में हमें आज तक क्यों नहीं पता चला। जब हम हर रोज आपकी कुंडली का आकलन करते थे तो फिर हर रोज हमें यह आत्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा
था जब हर रोज आपके घर में यह आत्मा आती है आधी रात, तो फिर हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? इनके बारे में तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम जब आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे तो वह समय था ठीक 12:05। हाँ दोस्तों, ठीक 12:05 पर हम आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे, तो उसी समय हमें आभास हुआ आपके घर में कोई बुरी शक्ति होने का। हमें आभास हुआ आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहने का। जी हाँ दोस्तों, हम आज रात आपकी कुंडली का ठीक 12 बजे आकलन करने बैठे, तो हमें उसी समय आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज पता चली। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली जो चीज थी वही यही पूरी आत्मा थी। हमें उसी समय ऐसा लगा कि आपके ऊपर कोई खतरा है। हमें उसी समय ऐसा लगा कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, आप किसी खतरे में हो। और शायद यही वजह था कि हमें यह पता चल सका कि आपके घर में कोई पूरी आत्मा हर रोज रात 1 बजे के आसपास आता है। जी हाँ दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया था क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन 7 बजे से 9 बजे के बीच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपकी समक्ष आता है, तो इसी वजह से हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है। लेकिन आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन 12 बजे कर रहे थे, तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत मिल चुका है कि आपके घर में यह जो आत्मा आती है यह हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा? इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है? आखिरकार आप लोगों को अगर इसे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे? उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती। आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी, कंगाली, दुख, तकलीफ सब कुछ आपके जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहाँ जा रही है, आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे
बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है, ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता देखिए, हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 215 से पहले ही इस समय अवधि में एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 155 मिनट के बीच में आपकी नींद जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हाँ, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता आपकी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इसे आपको खतरा नहीं है तो ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान, और जब खेत रोड पर होता है तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब एक इंसान रोड पर होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। ईश्वर का बनाया हुआ हर एक इंसान बेहतरीन है, कमी तो बस लोगों की सोच और नजरों में है। दुश्मन हमेशा अपने में ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों को ही अपनों की खुशी और का बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, लोगों का असली रंग तब सामने आता है जब हम उनके लिए तैयार नहीं होते और उनके काम नहीं आते। मिलन का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है जब कोई अपना कह देता है कैसे आना हुआ। अगर आप किसी भी व्यक्ति को वर्षों तक इतना नहीं जान सकते हो जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा जीवन की सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके ही गलत फैसले का परिणाम है। इसलिए किसी भी
इंसान से तीसरी बार धोखा खाने से बचकर रहना, कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह वक्त आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ देने वाले हैं। बस आप खुद को शांत रखना। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो घातक योग बन रहे हैं, इस घातक योग की वजह से आपके जीवन काल में कई सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। बदलाव आपके लिए सकारात्मक भी होंगी और लाभ के लिए भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपको थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं और अगर समय पर सावधान नहीं हुए तो नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब जब ग्रह परिवर्तन होते हैं तब तब हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होते हैं और इस बार भी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और इस समय आपके परिवार में भी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले हैं। इसकी चर्चा आगे हम वीडियो में करेंगे, बस अब तक देखते रहिएगा। आप सभी के लिए एक अच्छे से जानकारी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद आपके लिए एक अच्छे से जानकारी जुटा पाते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और इसके बदले हम आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, कोई आपको कितना भी परेशान करे, कोई आपको कितना भी अधिक गुस्सा दिलाया, लेकिन आपको भूलकर भी या कुछ काम नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा, परंतु यह 5 गलतियां आपको भूल से भी नहीं करना है। फिर देखना दोस्तों, आपका जिंदगी कैसे करवट लेता है, आपका जिंदगी का लेखा जोखा कैसे बदलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, किसी ने सच ही कहा है कि ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। ब्रह्मा ने जो आपका किस्मत में लिखा है वह आपको हाल में मिलकर रहेगा। इसलिए दोस्तों, अब चाहे कोई आपको कितना भी रोके, कोई आपको कितना भी परेशान करे, परंतु अब आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर पूरे 25 करोड़ का संपत्ति आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको पूरे 25 करोड़ का संपत्ति मिलेगा। अब आपका जीवन माला माल हो जाएगा, अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इस जगह पर आना और 25 करोड़ का गद्दी उठाकर अपने साथ ले जाना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारी गुप्त बातें बताने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे बातें बताने वाले हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, वीडियो किसी के सामने मत देखना और सबसे खास बात, अपना दिमाग को शांत करके पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कलयुग का सबसे चमत्कारिक वीडियो साबित होने वाला है। यह वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल कर रख देगी। दोस्तों, अब आपको जो बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, जो बड़ी तरक्की मिलने वाला है, उसे देखकर आसपास के लोग भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है, काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली का लेखा जोखा बदल का है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपका राशि में कुछ ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपको अचानक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, अन्यथा दोस्तों आने वाले समय में आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप कोई बड़ी परेशानी हो सकता है जिसका खमियाजा आपको आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रह सितारों से मुझे यह संकेत मिल रहा है कि आपका जीवन में पिछले कई सालों से, कई महीनों से परेशानियों का दौर चल रहा है। बहुत लंबे समय से आप परेशानी से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से आपको अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, कुछ ऐसा जानकारी देने वाले हैं, कुछ ऐसा राज की बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी बड़ी परेशानी है, जो आपको बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना
पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका शत्रु। जी हाँ दोस्तों, आपका कुछ हिस्सा शत्रु है, आपका कुछ हिस्सा दुश्मन है, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। इस वजह से दोस्तों, आपके शत्रु आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए तरह तरह का साजिश रचते हैं, तरह तरह का षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह का प्लानिंग करते हैं, ताकि आपका जिंदगी बर्बाद कर सके। और इसके लिए आपका दुश्मन किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपका दुश्मन इंसान से जानवर बन जाते हैं, और आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके घर के ऊपर नींबू मिर्ची भी काट कर फेंक देते हैं। इसलिए दोस्तों, बेहतर होगा आप अपने दुश्मन से थोड़ा दूरी बंद कर रखें। आपका इस नाम का व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वह व्यक्ति है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति पिछले 12 सालों से आपका जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, आखिर वह कौन है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, इस कलयुग के दौर में जितना दूसरे लोगों से खतरा नहीं है, उससे ज्यादा अपने लोगों से ही खतरा है। अपने लोगों से ही उससे ज्यादा परेशानी होता है। अपने लोगों से ही बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना होता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आपका अपना ही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। देखिए दोस्तों, आज का दिन उन लोगों के लिए बेहद महत्व है जो अपनी योजनाओं को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। जी हाँ, यदि आपके पास कोई लंबित परियोजनाओं या योजना है तो आज उस पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। आज ज्यादा मेहनत करने का दिन है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। सितारे कहते हैं कि दिन की शुरुआत में ही आपको अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करना चाहिए और प्राथमिकताओं के अनुसार काम करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए छोटे कदम भी आज बड़े लाभ दे सकते हैं, क्योंकि आज का दिन लाभ से भरा रहने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और उसमें आ रहे अवरोधों का विश्लेषण करना होगा। अक्सर कई बार हम अपनी योजनाओं को केवल इसलिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं क्योंकि हमें सही मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिलती। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मशवरा करके के अपनी योजनाओं में सुधार करें। आपको अपने जीवन में चल रही कुछ गलतियों पर सुधार करने की जरूरत है। छोटी मोटी गलतियां आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। कभी कभी तो उन सभी चीजों पर अभी आपको सुधार करने की जरूरत है। लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी चीज में। और इसके अलावा अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने से न केवल आपको आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि आपकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी। यह समय अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करने का भी हो सकता है, क्योंकि यह भविष्य में आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि का संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। यह समय आपके करियर के लिए नई दिशाओं में प्रयास करने का हो सकता है। आप चाहे नौकरी में हो या व्यवसाय में, आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए कई विकल्प मिल सकते हैं और उसी पर आपको अच्छे से सोच विचार करके कार्य करने की जरूरत है। जी हाँ, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो संभव है कि आपको किसी नई नौकरी या प्रमोशन का अवसर प्राप्त हो। नौकरी बदलने या नए क्षेत्रों में काम करने का विचार आपको लंबे समय से प्रेरित कर रहा हो सकता है और आज का दिन इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अनुकूल
है, आप किसी नई उद्योग या कंपनी में काम करने के बारे में सोच सकते हैं जहां आपको बेहतर वेतन और अधिक लाभ मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको व्यापार में विस्तार करने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके उत्पादों या सेवाओं की मांग बढ़ सकती है जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। आपको नए साझेदारों या निवेशकों से संपर्क करने का भी मौका मिलेगा जो आपकी व्यावसायिक वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से कई बार जीवन की बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं या उनकी सलाह पर काम करना चाहते हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाएगा और इससे आपके रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ है जैसे किसी परियोजना का निष्पादन, कागजात का पूरा होना या कोई कानूनी मुद्दा, तो माता पिता के आशीर्वाद से उसमें प्रगति होने की संभावना है। उनका अनुभव और समझ आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है जिससे आप किसी मुश्किल स्थिति का हल आसानी से निकाल सकते हैं। पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भी यह समय अच्छा है। का पिता से मिलने और उनके साथ समय बिताने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। उनका साथ आपको नई ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। आपके साथ मेलजोल बढ़ाने के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अक्सर किसी से मिलना जुलना या नए संबंध बनाना सरल लगता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति के साथ आपको अपना व्यवहार संतुलित रखना चाहिए। कुछ लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को समझें और उनके इरादों का विश्लेषण करें। नए मित्रों या सहकर्मियों के साथ मेलजोल बढ़ाने से पहले उनकी पृष्ठभूमि और उनकी भावनाओं को समझें। खासकर यदि आप किसी व्यापारिक या पेशेवर संबंध में हैं तो आपको बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना होगा। हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करने से बचें और अपने हितों की रक्षा का ध्यान रखें। सामाजिक मेलजोल के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों में भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के मतभेद से बचने की कोशिश करें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए यह समय उत्तम विवाह के प्रस्ताव आने के संकेत दे रहा है। आपके लिए एक अच्छा और स्थिर साथी मिलने की संभावना है। यह समय उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो लंबे समय से सही जीवन साथी की तलाश में है। आपको एक ऐसा साथी मिल सकता है जो आपके विचारों और जीवन शैली से मेल खाता हो। आपके परिवार और मित्र भी आपकी इस यात्रा में सहायक साबित हो सकते हैं। संभव है कि कोई पारिवारिक सदस्य या मित्र आपके लिए एक अच्छा रिश्ता सुझाए, इसलिए इस समय आपको खुले दिल से हर प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। विवाह का फैसला जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय होता है, इसलिए इस दौरान भावनाओं से अधिक अपने विवेक और अनुभव पर ध्यान दें। आप अपने भविष्य के साथी को अच्छी तरह समझने के लिए थोड़ा समय ले सकते हैं। जल्दबाजी करने से बचें और पूरी तरह सुनिश्चित हो कर ही कोई निर्णय ले। आज अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। आप पिछले फैसलों के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं, फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगे और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगे। जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई ना दे रहा हो तो नए विचारों को अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। आज आप खास तौर पर ऊर्जा से भरे और स्वस्थ महसूस करेंगे। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए किसी फायदे के काम में करें। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई काम टालते रहे हैं तो आज आप आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। आज का दिन नया एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करने या एरोबिक्स या तैराकी जैसे कार्यकलापों की क्लास लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है। पहली नज़र के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटे और यह देखने और सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे
जानेंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। आज आपको एक अच्छी नौकरी की पेशकश मिल सकती है, लेकिन आपको इस नौकरी का लाभ लेने के लिए एक अलग घर या यहाँ तक कि किसी दूसरे देश में बदलाव करना पड़ सकता है। यह नौकरी की पेशकश बहुत ही आकर्षक लग सकती है, पर यह आपके परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगी, इसलिए इसे स्वीकार करने से पहले आपको विभिन्न कोणों पर विचार करने की जरूरत है। यह तो आप देख ही चुके कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि ऐसा है जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला ले ले तो उसे कार्यान्वित करने में हिचकचाए नहीं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता ना करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेप वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी है, इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप समय है। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर ट्रेन आ गया है, इसलिए इसे फलों के अर्थ से रगड़ कर साफ कर लें। आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको यह समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गति अरमान की बजाय स्थायी हो। आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग ले। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दे और एक साथ होने का आनंद ले। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पर पारिवारिक सत्रों से कितना कुछ सीखा है। आज का दिन आपकी जीवन शैली में कुछ अपेक्षित बदलाव करने के लिए एकदम उपयुक्त है। ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे या ऐसी किसी स्थिति के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको स्वास्थ्य के लिए अपनी भोजन संबंधी आदतों में बदलाव करना होगा। आपको स्वास्थ्यकर भोजन के बारे में कुछ बहुत अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज का दिन मजे और काट के नाम रहेगा। अपने संबंध के बारे में सोचना बंद करें और आराम करें जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत है। कोई डांस या हल्की फुल्की मूवी देखें। आज का दिन पार्टी के लिए बेहतरीन है। पार्टी में चमकेंगे और आपके प्रिय या होने वाले प्रिय आपके आकर्षण से काफी प्रभावित होंगे। आज कार्यस्थल पर कई अलग तरह की स्थितियां आपके समक्ष आएंगी और आप इसके लिए बाध्य होंगे कि आप स्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेकर आगे बढ़े। आज आपके काम की नैतिकता के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों के साथ न चलने के कारण कुछ तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, लेकिन अपने मालिक की नजरों में आएंगे और उनका भरोसा भी जीतेंगे और इस चीज के कारण आपके करियर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ते रहेगा। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके साथ ने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड़े भी कर सकती है जिससे आप बचना चाहते थे। आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर स्वस्थ रहे हैं। इस टकराव से नए अवसर भी आएंगे। अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा। आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास कर अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों